नमस्कार। आज के सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 3 द योगा ऑफ द किंग, द योगा ऑफ द सोल्स रिलीज। राजा का योग, आत्मा की मुक्ति का योग। इस सर्ग का जो अंश हम अभी तक पढ़ चुके हैं, हम एक बार उसके सार का स्मरण कर लेते हैं। यह सर्ग एक महत्वपूर्ण पंक्ति से आरंभ होता है। ए वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ, अर्थात जगत की अभीप्सा ने सावित्री को मानवीय जन्म के लिए विवश किया। इस महत्वपूर्ण तथ्य को हमें बताने के पश्चात श्री अरविंद हमारा परिचय अशुपति से कराते हैं, जिनके प्रयास से सावित्री का जन्म होता है। अशुपति मानव जाति के अग्रदूत हैं और सावित्री के पिता हैं। वे महतर लोकों से हमारी नश्वर धरा पर अमरता का शासन स्थापित करने आए हैं। वे धरा को दिव्य बनाने आए हैं। वे धरा पर भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे मानव जाति की पीड़ा और उसकी अभीप्सा को अपने हृदय में धारण कर जगत जननी के समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे जगत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जगत जननी अशुपति की प्रार्थना स्वीकार करती हैं और उन्हें एक वरदान देती हैं। इस प्रकार मनुष्य जाति की अभीप्सा, अशुपति की तपस्या और जगन माता के वरदान के फलस्वरूप सावित्री का जन्म होता है। इन पंक्तियों में जो बात कही गई है, वही बात हमें माता नामक पुस्तक में भी मिलती है। यदि हम माता नामक पुस्तक के प्रथम पृष्ठ को देखें तो जो उसकी प्रथम पंक्ति है वह इस प्रकार से है: There are two powers that alone can effect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavor, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a supreme grace from above that answers। तो यहाँ पर जो कॉल है, जो एस्पिरेशन है, जो अभीप्सा है, वो जगत की है, जिसे अशुपति अपने हृदय में धारण करके माता के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और जो सुप्रीम ग्रेस है उसके फलस्वरूप माता उन्हें वरदान देती हैं। अर्थात इन दोनों के मिलन से, संयोजन से यह कार्य सिद्ध होता है। तो इस तथ्य को प्रकट करने के पश्चात श्री अरविंद हमें मनुष्य के विषय में बताते हैं जिसे दिव्य बनना है। मनुष्य की आत्मा भगवान का अंश है, वह शाश्वत है और उसके अंतर में दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। मनुष्य का जीवन विकासशील है, वह काल के पथ पर बढ़ते हुए अंततः
आत्मा से साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और उससे एकात्म हो सकता है। अर्थात मनुष्य विकासशील है और वह दिव्य बन सकता है। इसके पश्चात श्री अरविंद एक बार पुनः हमें अशुपति के विषय में बताते हैं। अशुपति के अंतर में एक दिव्य उपस्थिति है जो उनकी सत्ता को स्वर्ग के उद्देश्य हित ढाल देती है। बुद्धि, मन, प्राण और जगत की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और अशुपति की सत्ता अनंत के साथ एक हो जाती है। इस प्रकार अशुपति की यात्रा अनंत आकाश की एक उड़ान बन जाती है और उनके जीवन में आध्यात्मिक दिवस की ऊषा प्रकट होती है। अशुपति की सत्ता में होने वाले दिव्य परिवर्तनों के विषय में श्री अरविंद हमें बताते हैं कि ज्यों ज्यों अशुपति आरोहण करते गए, उनके कार्यों में मानवीय सीमाओं का प्रभाव कम होता गया। उन्होंने मानव के अंतर में गोपित अप्रयुक्त और सुप्त शक्तियों को, ऐसी शक्तियां साधारणतः मनुष्य जिनका प्रयोग नहीं करता और जो उसके अंतर में सुप्त रहती हैं, उनको हस्तगत किया और उनका प्रयोग किया। और इस प्रकार चमत्कार अशुपति के सामान्य कर्म बन गए और उनके कर्म दिव्य हो गए। अशुपति के उन्नत जीवन का वर्णन करते हुए श्री अरविंद हमें बताते हैं कि अशुपति को एक विशुद्ध बोध प्राप्त था जो द्रव्यों के बाहरी रूप से भ्रमित हुए बिना उसके सत्य को जान लेता था। अशुपति मनुष्यों के मन के भाव, हृदय की चाह, उनके प्रयोजन, वह सब जो स्वयं मनुष्य नहीं जानते थे, जान लेते थे। अशुपति मनुष्यों के प्राण जीवन और उनके हृदय से एकात्म थे। वह उनके सुख दुख, आवेश, आशाओं और भावनाओं को अपने अंतर में अनुभव करते थे। जागृत विचारों से परे एक जड़ तत्व की दीवार होती है जो हमें हमारे विस्तृत स्व से अलग कर देती है। अशुपति उसे पार कर एक नए जगत में प्रवेश करते हैं। वहां अशुपति देवों को परम शांति और परम आनंद में विश्राम करते हुए देखते हैं और अशुपति की अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है और वे अविभाजित समय के स्वामी बन जाते हैं। अर्थात वह जो ट्रिपल टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों से ऊपर उठ जाते हैं और उसके स्वामी बन जाते हैं। यहां तक हम पिछले सत्र में पढ़ चुके थे और इस अंश को हम अब पंक्तिशः पढ़ेंगे। आज जो अंश हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि अशुपति देह के भारी आवरण को हटा देते हैं और परात्पर की ओर बढ़ते हुए दीप्तिमान और अंतहीन गलियारों में झांकते हैं। वहां उन्हें जो कुछ भी अभी तक अभिव्यक्त नहीं हुआ है उसके पदचाप सुनाई देते हैं। उन्हें हमारे से अधिक ऊंचे और उज्जवल लोकों का दर्शन होता है। अशुपति के समक्ष प्रज्ञान में गोपित सत्य की वाणी प्रकट होती है तो अशुपति जैसे जैसे आरोहण करते जाते हैं उन्हें जो कुछ दिखाई देता है, अनुभव होता है, उसका वर्णन आज के अंश में है। हम पृष्ठ क्रमांक 28 पर हैं और पंक्ति क्रमांक 11 पर। अब हम इन पंक्तियों को पंक्तिशः लेते हैं। तो सर्वप्रथम अशुपति अपनी देह के भारी आवरण को हटाकर परात्पर की ओर जाते हुए गलियारों में, जो कि दीप्तिमान है, अंतहीन है, उनमें झांकते हैं।
और वहां उन्हें जो सत्य अभी तक अभिव्यक्त नहीं हुआ है उसके पदचाप सुनाई देते हैं। लिफ्टिंग द हैवी कर्टन ऑफ द फ्लैश, ही स्टूड अपॉन ए थ्रेशोल्ड serpent watched and peered into gleaming endless corridors, silent and listening in the silent heart for the coming of the new and the unknown। तो अशुपति जो देह का आवरण होता है, जो बहुत ही भारी होता है, उसको उठा देते हैं। Lifting the heavy curtain of the flesh, he stood upon a threshold serpent watched। और वे अब एक ऐसी देहरी पर खड़े हैं जो सर्प द्वारा रक्षित है। सर्प प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक होते हैं और वे विभिन्न लोकों के द्वार पर पहरा देते हैं। तो अशुपति एक ऐसे द्वार पर खड़े हैं जिस पर सर्प एक द्वारपाल के समान स्थित है। लिफ्टिंग द हैवी कर्टन ऑफ द फ्लैश, ही स्टूड अपॉन ए थ्रेशोल्ड serpent watched and peered into gleaming endless corridors। और फिर वहां खड़े होकर अशुपति जो दीप्तिमान और अंतहीन गलियारे हैं जो उन्हें दिखाई दे रहे हैं उनमें झांकते हैं। और अशुपति की मनस्थिति कैसी है? साइलेंट एंड लिसनिंग इन द साइलेंट हार्ट। तो अशुपति मौन है और उनका हृदय भी नीरव है। और इस प्रकार के शांत हृदय में वो क्या सुन रहे हैं? फॉर द कमिंग ऑफ द न्यू एंड द अननोन। वो सत्य जो नूतन है, जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, जो अज्ञात है, जिससे मनुष्य जाति अनभिज्ञ है, उसके पदचापों को सुनते हैं, उसके आने के संकेत को सुनते हैं। लिफ्टिंग द हैवी कर्टन ऑफ द फ्लैश, he stood upon a threshold serpent watched and peered into gleaming endless corridors, silent and listening in the silent heart for the coming of the new and the unknown। और ये जो गलियारे हैं ये परात्पर की ओर बढ़ रहे हैं और इन गलियारों में अशुपति ऐसे भावों की जो कि स्वप्नातीत हैं, जो स्वप्न से भी परे हैं, अर्थात जो मनुष्य के स्वप्नों से भी दूर हैं, उनके पदचापों को सुनते हैं। He gazed across the empty stillnesses। तो अशुपति उन निश्चलताओं में देखते हैं जो रिक्त हैं। He gazed across the empty stillnesses and heard the footsteps of the undreamed idea in the far avenues of the beyond। और वहां पर अशुपति उस परात्पर की वीथियों में, गलियारों में ऐसे दिव्य भाव के पदचापों को सुनते हैं जो मनुष्य के स्वप्न से भी दूर होते हैं। He gazed across the stillness and heard the footsteps of the undreamed idea in the far avenues of the beyond। इसके अतिरिक्त वो वहां क्या देखते हैं? वो एक परम वाणी और परम शब्द को सुनते हैं। वो एक ऐसा चेहरा देखते हैं जो हमारा अपना ही है। He heard the secret voice, the word that knows। तो अशुपति वहां पर एक गुह्य परम वाणी को सुनते हैं और एक ऐसे परम शब्द को सुनते हैं जो सत्य को जानता है। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है जो किसी पदार्थ अथवा तत्व का केवल संकेत करता है, परंतु यह एक दिव्य शब्द है जो
न केवल सत्य को जानता है अपितु उसके सृजन करने की शक्ति भी रखता है। इस प्रकार का शब्द अशुपति को सुनाई देता है। He heard the secret voice, the word that knows, and saw the secret face that is our own. और वहां पर अशुपति एक गुह्य मुख देखते हैं जो और कुछ नहीं, हमारा अपना ही चेहरा है। तत् त्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात अहम ब्रह्म अस्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। और यही वो वहां पर दर्शन करते हैं। He heard the secret voice, the word that knows, and saw the secret face that is our own. The inner planes uncovered their crystal doors, strange powers and influences touched his life. तो ये जो अंतरलोक हैं उनके द्वार जो कि क्रिस्टल के बने हुए हैं वो खुल जाते हैं। द इनर प्लेन्स अनकवर्ड देयर क्रिस्टल डोर्स, स्ट्रेंज पावर्स एंड इन्फ्लुएंसेस टच्ड हिज लाइफ। और ऐसी शक्तियां जो अपूर्व हैं, जो विचित्र हैं, और ऐसे ही प्रभाव वो उनके जीवन को छूते हैं। जैसे जैसे चेतना जड़ पदार्थ की पकड़ से मुक्त होती जाती है, चेतना के गहनतर और गोपित क्षेत्र खुलते जाते हैं और प्रत्येक आरोहण अपने साथ एक नई अनुभूति और एक नई समझ ले आता है। तो जैसे जैसे अशुपति जड़ पदार्थ की पकड़ से और मन और प्राण की पकड़ से मुक्त हो रहे हैं, वह इन जगत के प्रभावों को अनुभव कर रहे हैं। द इनर प्लेन्स अनकवर्ड देयर क्रिस्टल डोर्स, स्ट्रेंज पावर्स एंड इन्फ्लुएंसेस टच्ड हिज लाइफ। एक बार पुनः मैं आपको स्मरण दिला दूं कि आज का जो अंश है उसमें हमें अशुपति को क्या क्या दर्शन होता है। जैसे जैसे वो आरोहण कर रहे हैं चेतना के लोकों में, तो उनको जो जो अनुभव होता है और उनमें जो जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन हमारे समक्ष आ रहा है। तो अशुपति को आगे बढ़ते हुए ऐसे लोकों का दर्शन होता है जो हमारे लोक से अधिक उच्च हैं और उज्जवल हैं, प्रकाशमान हैं, दीप्तिमान है। A vision came of higher realms than ours. तो अशुपति को हमारे से और अधिक उच्च लोगों का दर्शन होता है। A consciousness of brighter fields and skies. और उनको उज्जवल लोगों की चेतना प्राप्त होती है, अर्थात वह उन लोगों की चेतना से भी एक साथ हो जाते हैं। A vision came of higher realms than ours, a consciousness of brighter fields and skies. और ये लोग सूक्ष्म हैं और हमारे लोक की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैं, प्रकाशित हैं और आनंदित हैं। यहाँ पर अशुपति को क्या क्या दिखाई देता है, ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उसमें उनका वर्णन है। Of beings less circumscribed than brief lived man. तो अशुपति को क्या दिखाई देता है? ऐसे जीव जो हमारी अपेक्षा ब्रीफ लिव्ड मैन, हम एक सीमित जीवन जीते हैं, अल्पजीवी हैं, उसकी तुलना में कम सीमित जीव वहां पर दिखाई देते हैं। Of beings less circumscribed than brief lived men and subtler bodies than these passing frames. और हमारी देह कैसी है? अस्थाई है, कुछ समय बाद वह नष्ट हो जाती है। अशुपति को क्या दिखाई देता है? इन अस्थाई देहों से अधिक सूक्ष्म देह
वहां पर दिखाई देती हैं। एंड सटलर बॉडीज देन दीज पासिंग फ्रेम्स, ऑब्जेक्ट्स टू फाइन फॉर आवर मेटीरियल ग्रास्प। हम किसी भी पदार्थ को अपनी बाह्य इंद्रियों से पकड़ते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्थूल है, हमारी दृष्टि जो है वो स्थूल है, परंतु यहां पे जो पदार्थ अशुपति को दिखाई देते हैं वह सूक्ष्म है और भौतिक इंद्रियों से नहीं पकड़े जा सकते हैं, और इसीलिए ये पदार्थ हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए हमें अपनी जो मन की इंद्रियां हैं उनको जागृत करना होता है। ऑब्जेक्ट्स टू फाइन फॉर आवर मेटीरियल ग्रास्प एक्ट्स वाइब्रेंट विद अ सुपर ह्यूमन लाइट, और ऐसे कर्म जो अति मानवीय प्रकाश से स्पंदित हैं वो अशुपति को दिखाई देते हैं। हमारे जो कर्म हैं वो हमारी कामनाओं से और हमारे संकल्प से संपादित होते हैं, परंतु अब जो अशुपति को कर्म दिखाई दे रहे हैं वो अति मानवीय प्रकाश से स्पंदित हैं। एक्ट्स वाइब्रेंट विद अ सुपर ह्यूमन लाइट एंड मूवमेंट्स पुश्ड बाय ए सुपर कॉन्शियस फोर्स, और ऐसी गतियां जो अति चेतन शक्ति द्वारा प्रेरित हैं वहां से उत्पन्न होती हैं। एंड जॉयज दैट नेवर फ्लोड थ्रू मॉर्टल लिम्स, और ऐसे हर्ष जो कभी भी नश्वर अंगों में प्रवाहित नहीं हुए हैं, अर्थात जिनको हमने कभी भी अनुभव नहीं किया है, वह अशुपति को वहां पर अनुभव होते हैं। एंड लवलियर सीन्स देन अर्थ्स एंड हैप्पियर लाइव्स, और उनको पृथ्वी के दृश्यों से अधिक मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं और पृथ्वी के जीवन से अधिक प्रसन्न जीवन वहां दिखाई देता है। तो यह जो सूक्ष्म लोक हैं उनमें अशुपति को हमारे लोक की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, प्रकाशित और आनंदित पदार्थ और तत्व दिखाई देते हैं। ऑफ बीइंग्स लेस सर्कमस्क्राइब्ड देन ब्रीफ लिव्ड men and subtler bodies than these passing frames, objects too fine for our material grasp, acts vibrant with a superhuman light and movement pushed by a superconscient force, and joys that never flowed through mortal limbs, and lovelier scenes than earth's and happier lives। हमारा जो बोध होता है वो भेद पर आधारित होता है, परंतु अब अशुपति का जो बोध है और हृदय एकात्मता पर आधारित हो जाते हैं और उन्हें सकल प्रकृति से एकात्मता प्राप्त हो जाती है। ए कॉन्शियसनेस ऑफ ब्यूटी एंड ऑफ ब्लिस, a knowledge which became what it perceived, replaced the separated sense and heart, and drew all nature into its embrace। तो सौंदर्य और आनंद का बोध, एक कॉन्शियसनेस ऑफ ब्यूटी एंड ब्लिस, और एक ऐसा ज्ञान जो एकात्मता पर आधारित है, ए नॉलेज विच बिकेम what it perceived, replace the separated sense and heart, उसने जो भेद पर आधारित बोध और हृदय है उसको बदल दिया, और इस प्रकार सकल प्रकृति अशुपति के आलिंगन में आ गई। ए कॉन्शियसनेस ऑफ ब्यूटी एंड ऑफ ब्लिस, ए नॉलेज विच बिकेम what it perceived, replace the separated sense and heart, and drew all nature into its embrace। अब सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और नए अनुभव प्राप्त होते हैं। ऐसे अनुभव
जो हमें हमारी स्थूल इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते। तो अशुपति को एक स्वर्गिक गंध और एक स्वर्गिक स्वाद अनुभव होता है। The mind leaned out to meet the hidden worlds. Air glowed and teemed with marvelous shapes and hues. In the nostrils quivered celestial fragrances. On the tongue lingered the honey of paradise. तो अशुपति का मन गोपित लोकों से मिलने के लिए आगे बढ़ता है और वो देखते हैं कि जो वातावरण है वो प्रकाशित हो गया है और वह अद्भुत आकृतियों से और रंगों से भर गया है। एयर ग्लोड एंड टीम्ड विद मार्वलस शेप्स एंड ह्यूज। इन द नॉस्ट्रिल्स quivered celestial fragrances। और उनकी नाक में उनको एक दिव्य गंध अनुभव होती है। ऑन द टंग लिंगर्ड द हनी ऑफ पैराडाइज। और जीवा पर एक ऐसे मधु का जो दिव्य है, जो स्वर्ग से प्राप्त होता है, उसका स्वाद अनुभव होता है। द माइंड लीन्ड आउट टू मीट द हिडन वर्ड्स। एयर ग्लोड एंड टीम्ड विद मार्वलस शेप्स एंड ह्यूज। In the nostrils quivered celestial fragrances. On the tongue lingered the honey of paradise। और अशुपति की जो श्रवण शक्ति है वो भी दिव्य हो जाती है। A channel of universal harmony, hearing was a stream of magic audience, a bed for occult sounds earth cannot hear। तो अशुपति के जो कान हैं वो एक वैश्विक सामंजस्य के वाहक बन जाते हैं। अर्थात जो विश्व में सामंजस्यता है उसको वो अनुभव करने में सक्षम हो जाते हैं। उनकी जो श्रवण शक्ति है, कर्ण शक्ति है, वो दिव्य बन जाती है। ए चैनल ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी, हियरिंग वॉज अ स्ट्रीम ऑफ मैजिक ऑडियंस। और उन्हें जादुई स्वरों की एक धारा सुनाई देती है। ए बेड फॉर ऑकल्ट साउंड्स अर्थ कैन नॉट हियर। और यह जो उनकी श्रवण शक्ति है उन गुह्य ध्वनियों का आधार बन जाती है जिन्हें धरा पर नहीं सुना जा सकता, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता। तो इस प्रकार से अशुपति की जो श्रवण शक्ति है वह भी दिव्य हो जाती है। ए चैनल ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी, हियरिंग वॉज अ स्ट्रीम ऑफ मैजिक ऑडियंस, ए बेड फॉर ऑकल्ट साउंड्स अर्थ कैन नॉट हियर। अब अशुपति के समक्ष एक गोपित वाणी प्रकट होती है। यह सत्य की वाणी है और यह कहाँ से उठती है? प्रज्ञान जो कि स्लीप सेल्फ है वहां से उत्पन्न होती है। ये जो हमारी सत्ता है वो 4 स्तर पर होती है। वेकिंग सेल्फ जिसे विराट कहते हैं, ड्रीम सेल्फ जिसे तेजस कहते हैं, स्लीप सेल्फ जिसे प्रज्ञान बोलते हैं, और अंत में तूर्य जो चौथी सत्ता है उसको परम सत्ता ओम भी कहते हैं। तो यह जो सत्य है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? स्लीप सेल्फ से उत्पन्न हो रहा है। आउट ऑफ ए कवर्ड ट्रैक्ट ऑफ स्लम्बर सेल्फ द वॉइस केम ऑफ ए ट्रुथ सबमर्ज्ड। तो इस प्रज्ञान से, इसके गुह्य लोक से एक ऐसा सत्य जो उसमें छिपा हुआ है वह प्रकट होता है। आउट ऑफ ए कवर्ड ट्रैक्ट ऑफ स्लम्बर सेल्फ द वॉइस केम ऑफ ए ट्रुथ सबमर्ज्ड। ये वो सत्य है जो अभी तक इस धरा पर प्रकट नहीं हुआ है, परंतु इस धरा का जो संचालन कर रहा है।
Out of a covered tract of slumber self, the voice came of a truth submerged, unknown that flows beneath the cosmic surfaces. और यह जो वाणी है, यह जो सत्य की वाचा है, यह अज्ञात है, अननोन, और यह वैश्विक सतहों के नीचे बहती है, अर्थात ये गोपित लोकों में, गुह्य जगत में यह प्रवाहित होती है. अननोन दैट फ्लोज बीनीथ द कॉस्मिक सर्फेसेस, ओनली मिड एन omniscient silence heard, held by intuitive heart and secret sense. और वो कैसे प्राप्त होती है? वह एक सर्वज्ञ मौन में, एक ऐसा मौन जो सर्वज्ञ है, only mid an omniscient silence, held by intuitive heart and secret sense. वो सहज हृदय और गुह्य बोध द्वारा यह वाणी सुनाई देती है. Out of a covered tract of slumber self, the voice came of a truth submerged, unknown that flows beneath the cosmic surfaces, only mid an omniscient silence heard, held by intuitive heart and secret sense. और अब यह जो सत्य की वाणी है वो क्या प्रकट करती है? वो ऐसी कामनाएं जो पृथ्वी की कामनाएं हैं परंतु अतृप्त हैं, जो संतुष्ट नहीं हुई हैं, उनको प्रकट करती है. और ऐसे स्वर्ग जो अभिव्यक्त नहीं हुए हैं उनके आश्वासन का गीत सुनाई देता है. It caught the burden of secrecies sealed and dumb. It voiced the unfulfilled demand of earth. तो इसके अंदर यह जो वाणी उठ रही है, इसके अंदर एक सार है, एक भाव है. It caught the burden of secrecy sealed and dumb. अर्थात इस वाणी में एक भाव है, एक सार है जो उन गोपनीयताओं का जो कि बंद है, मूक है, वह इस वाणी में छिपा हुआ है. It caught the burden of secrecy sealed and dumb. It voiced the unfulfilled demand of earth. और यह जो पृथ्वी की अतृप्त कामनाएं हैं उनको प्रकट करता है. And the song of promise of unrealized heavens. और ऐसे स्वर्ग जो कि अभिव्यक्त नहीं हो पाए हैं अभी तक, उनके आश्वासन का गीत इसमें छिपा हुआ है. And the song of promise of unrealized heaven and all that hides in an omnipotent sleep. और यह निद्रा कैसी है? यह सर्वशक्तिमान निद्रा है, यह सुपर कॉन्शियस स्लीप है, यह प्रज्ञान है. और इसमें जो कुछ छिपा हुआ है वह सभी कुछ प्रकट होता है अशुपति के समक्ष. It caught the burden of secrecy sealed and dumb. It voiced the unfulfilled demand of earth and the song of promise of unrealized heavens and all that hides in an omnipotent sleep. यहाँ पर अशुपति को यह जो काल की जो अविरल धारा चल रही है उसमें छिपी हुई एक ऐसा हास्य जो कि स्लीपलेस है, निद्रा रहित है, ऐसा हास्य और एक ऐसी कामना जो कि अनश्वर है, वो सुनाई देती है. In the unceasing drama carried by time, on its long listening flood that bears the words insoluble doubt on a pilgrimage without goal. A laughter of sleepless pleasure foamed and spumed, and murmurings of desires that cannot die. तो एक सिमिली है, एक
रूपक है कि इन द अनसीजिंग ड्रामा कैरिड बाय टाइम, तो काल की नदी में जल जो अविरल बह रहा है, अर्थात इस जगत में जो एक नाटक चल रहा है जो कि अविरल है, सदा बढ़ता रहता है। इन द अनसीजिंग ड्रामा कैरिड बाय टाइम ऑन इट्स लॉन्ग लिसनिंग फ्लड, और इसकी जो बाढ़ है, जो इस जगत का जो जीवन है, जो सचेतन है, दैट बियर्स द वर्ड्स इनसॉल्यूबल डाउट ऑन ए पिलग्रिमेज विदाउट गोल, वह जगत के एक ऐसे संदेह को जो समाधानहीन है, इनसॉल्यूबल डाउट, उसको एक लक्ष्यहीन तीर्थ यात्रा पर वहन कर रहा है, ले जा रहा है। तो एक ऐसी यात्रा में अशपति को क्या सुनाई देता है? ए लाफ्टर ऑफ स्लीपलेस प्लेजर फोम्ड एंड स्प्यूम्ड, तो एक ऐसा निद्रा रहित सुख का हास्य झाग और उफान के समान ऊपर उठते हुए दिखाई देता है। एंड मर्मरिंग्स ऑफ डिजायर दैट कैन नॉट डाई, और कामना की एक बड़बड़ाहट जो कि मर नहीं सकती है, वह सुनाई देती है। यह जो जगत है, इसके अंतर में एक आनंद छिपा हुआ रहता है, एक कामना छिपी हुई रहती है जो इसको चलाती है, और वह अशपति को सुनाई देती है। इन द अनसीजिंग ड्रामा कैरिड बाय टाइम ऑन इट्स लॉन्ग लिसनिंग फ्लड दैट बियर्स द वर्ड्स insoluble doubt on pilgrimage without goal, a laughter of sleepless pleasure foamed and spumed, and murmurings of desire that cannot die। और उस हास्य में और बड़बड़ाहट में अशपति को कुछ सुनाई देता है। आगे आने वाली पंक्तियों में उनका बारी बारी वर्णन है कि अशपति को उस हास्य और बड़बड़ाहट में क्या क्या सुनाई दे रहा है। तो सर्वप्रथम अशपति को उस ध्वनि में जगत के व्यक्त होने के आनंद की पुकार सुनाई देती है, और जगत के जीने के जो संकल्प है उसकी भव्यता दिखाई देती है। ये जो जगत है, इसके पीछे, इसके अंतर में एक अस्तित्व का आनंद है, अभिव्यक्ति की इच्छा छिपी है, अभिव्यक्ति का आनंद छिपा हुआ है, वह अशपति को सुनाई देता है। ए क्राई केम ऑफ द वर्ड्स डिलाइट टू बी, तो जगत के व्यक्त होने के आनंद की पुकार सुनाई दी। द ग्रैंडियर एंड ग्रेटनेस ऑफ इट्स विल टू लिव, और इसके जीने के संकल्प की भव्यता और महानता दिखाई दी। तो यह जो जगत है, यद्यपि इसकी सतह पर यह दुख और सुख का खेल है, परंतु इसके अंतर में एक आनंद छिपा हुआ है जो इसको गति प्रदान करता है। एक इसके अंदर संकल्प छिपा है, एक विल छिपी हुई है जो अपने को अभिव्यक्त करना चाहती है। उस संकल्प की जो भव्यता है वह अशपति को दिखाई देती है। ए क्राई केम ऑफ द वर्ड्स डिलाइट टू बी द ग्रैंडियर एंड ग्रेटनेस ऑफ इट्स विल टू लिव। इसके अतिरिक्त अशपति को उसमें क्या अनुभव होता है? अशपति को उस हास्य और बड़बड़ाहट में आत्मा की देश और काल में अभिव्यक्ति के साहसिक श्रम की याद दिखाई देती है। अर्थात आत्मा जब अपने लोक को छोड़कर इस जगत में प्रकट होती है, जब वो देश और काल के बंधन को स्वीकार करती है, तो उसका जो कर्म है वह एक साहसिक कर्म होता है। उसका अनुभव जो बड़बड़ाहट है, जो हास्य है, उसमें अशपति को अनुभव होता है।
recall of the soul's adventure into space, a traveler through the magic centuries, and being's labor in matter's universe. तो वह हास्य और बड़बड़ाहट वो जादुई शताब्दियों का जो यात्री है, ए ट्रेवलर थ्रू मैजिक सेंचुरीज, वो कौन है? वो हमारी आत्मा है और उसने एक साहसिक कार्य किया है, सोल्स एडवेंचर इनटू स्पेस। उसने देश और काल में अभिव्यक्त होने का, जन्म लेने का साहसिक कार्य किया है। वह अशपति को सुनाई देता है। एंड बीइंग्स लेबर इन मैटर्स यूनिवर्स, और जड़ जगत में उसका जो श्रम है सुनाई देता है। इसके अतिरिक्त उस हास्य और बड़बड़ाहट में अशपति को आत्मा की जन्म के गुह्य अर्थ की खोज, उस खोज के प्रति स्वर्ग के उत्तर से जो आनंद उत्पन्न होता है वह, और जीवन के मधुर उपहारों से उत्पन्न जो संतोष है उसकी धड़कन सुनाई देती है। इट्स सर्च फॉर द मिस्टिक मीनिंग ऑफ इट्स बर्थ। तो यह आत्मा इस जगत में क्या कर रही है? वह अपने जन्म के गुह्य अर्थ को खोज रही है और यह सब अशुपति को वहां अनुभव होता है। Its search for the mystic meaning of its birth and the joy of high spiritual response। और उस खोज के प्रत्युत्तर में जो आध्यात्मिक आकाशों से प्रत्युत्तर प्राप्त होता है उसके आनंद का स्वर भी सुनाई देता है। Its search for the mystic meaning of its birth and the joy of high spiritual response, its throb of satisfaction and content in all the sweetness of the gifts of life। जो हमारी बाह्य चेतना है, जो हमारा अहम है, वो इस जीवन में दुख और सुख दोनों अनुभव करता है। और उसका कारण है कि हमारा जो अहम है उसके लिए कुछ तो आकर्षण का केंद्र है और कुछ रिपल्शन का है जिसको हम दूर करना चाहते हैं। परंतु यह जो आत्मा है वो जीवन के ये जो उपहार हैं उनमें माधुर्य अनुभव करती है और उनसे वह संतुष्ट होती है और संतोष पाती है। और यह धड़कन अशपति को उस हास्य और बड़बड़ाहट में सुनाई देती है। Its throb of satisfaction and content in all the sweetness of the gifts of life। और इसके अतिरिक्त अशपति को क्या सुनाई देता है? आत्मा के श्रम, आशा और भय का रोमांच, हर्ष और पीड़ा की सिसकियां सुनाई देती हैं। Its large breath and pulse and thrill of hope and fear, its taste of pangs and tears and ecstasy, its rapture, poignant beat of sudden bliss, the sob of its passion and unending pain। तो अशपति को वहां पर आत्मा की जो विशाल श्वास और धड़कन है, उसका जो श्रम है, उसकी आशा और उसकी भय का रोमांच सुनाई देता है। इट्स लार्ज ब्रेथ एंड पल्स एंड थ्रिल ऑफ होप एंड फियर, इट्स टेस्ट्स ऑफ पैंग्स एंड टीयर्स एंड एक्सटेसी, उसकी पीड़ा, अश्रु और परम आनंद का आस्वादन वह सुनाई देता है। इट्स रैप्चरस पॉइनियंट बीट ऑफ सडन ब्लिस, इसका जो अत्यधिक हर्ष है और जो आकस्मिक आनंद की जो धड़कन है वह सुनाई देती है। द सॉब ऑफ इट्स पैशन एंड अनएंडिंग पेन, और इसके आवेश और अंतहीन पीड़ा की सिसकियां सुनाई देती है। Its large breath and pulse and thrill of hope and fear,
its taste of pangs and tears and ecstasy, its rapturous poignant beat of sudden bliss, the sob of its passion and unending pain. और इसके साथ साथ अशुपति को वह सब जो इस जगत में कभी अभिव्यक्त नहीं हो सका, उसकी एक मरमराहट, उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है. The murmur and whisper of the unheard sounds which crowd around our hearts but find no window to enter. तो ऐसी अनसुनी ध्वनियों की मरमराहट, उनकी फुसफुसाहट जो हमारे हृदय के चारों ओर एक भीड़ के समान एकत्र तो होती हैं, परंतु उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे हृदय की जो खिड़कियां हैं वो बंद होती हैं. वो सभी अशुपति को कैसे दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, कि जैसे वे सभी ध्वनियां एक भजन में बदल गई हों. The murmur and whisper of the unheard sounds which crowd around our hearts but find no window to enter swelled into a canticle. और इस भजन में क्या क्या है? Of all that suffers to be still unknown. वह सब जो अभी तक अज्ञात होने के कारण, अभी तक अभिव्यक्त न होने के कारण पीड़ा में है. Of all that suffers to be still unknown and all that labors vainly to be born. और वह सब जो जन्म लेने के लिए व्यर्थ ही परिश्रम कर रहा है, अर्थात जो जन्म नहीं ले पा रहा है. And all the sweetness none will ever taste. और वह सकल माधुर्य जो कोई भी कभी भी चख नहीं पाएगा. And all the beauty that will never be. और वह सकल सौंदर्य जो कभी भी अभिव्यक्त नहीं होगा. तो अशुपति को उनकी फुसफुसाहट भी सुनाई देती है जो अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है. The murmur and whisper of the unheard sounds which crowd around our hearts but find no window to enter swelled into a canticle of all that suffers to be still unknown, all that labors vainly to be born, and all that sweetness none will ever taste, and all the beauty that will never be. तो अशुपति को क्या क्या सुनाई दे रहा है? तो अशुपति को सुनाई देता है ऐसी विश्व तालें, विश्व के वो स्वर जिनको हम अनुसरण करने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अनंत को छूना चाहते हैं. वो भजन के रूप में अशुपति को सुनाई देते हैं. Inaudible to our deaf mortal ears, the wide world rhythms wove their stupendous chant, to which life strives to fit our rhyme beats here. तो ऐसी वाणियां, ऐसे स्वर inaudible to our deaf mortal ears, जो हमारे नश्वर और बधिर कर्णों से परे हैं, जो हमें सुनाई नहीं देते हैं. Inaudible to our deaf mortal ears, the wide world rhythms, विश्व की तालें, wove their stupendous chant, उन्होंने अपने अद्भुत भजन रचे. वो अशुपति को सुनाई दिए. To which life strives to fit our rhyme beats here, जिनके अनुरूप हमारा जीवन अपने सुर तालों को ढालने का प्रयास करता है. क्यों? Melting our limits in the illimitable, tuning the finite to infinity. तो हम जो है अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना चाहते हैं. हम जो असीम है उसमें मिलना चाहते हैं. इसी प्रकार से हम शांत हैं और अनंत से
मिलना चाहते हैं, उस प्रयास में जिन विश्व तालों का हम अनुसरण करते हैं, अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, उनके जो गीत हैं वो अशुपति को सुनाई दिए। Inaudible to our deaf mortal ears, the wide world rhythms move their stupendous chant, to which life strives to fit our rhyme beats here, melting our limits in the illimitable, tuning the finite to infinity. और अशुपति को क्या सुनाई दिया वहां पर? अशुपति को जो सबकॉन्शियंट है, जो अवचेतन है, उसकी गुफाओं से उठती हुई एक बड़बड़ाहट, अज्ञान की जो बड़बड़ाहट है वो सुनाई दी। और उसके प्रत्युत्तर में ऊपर से जो भजन उतरते हैं वो सुनाई दिए। रिस्पॉन्स ऑफ द हेवंस, जो स्वर्ग का जो उत्तर है भजन के रूप में जो आता है वह भी सुनाई दिया। ए लो मटरिंग रोज from the subconscious caves, the stammer of the primal ignorance. तो अवचेतन की गुफाओं से एक हल्की बड़बड़ाहट उठती है जो कि आदि अज्ञान की हकलाहट है। A low muttering rose from the subconscious caves, the stammer of the primal ignorance. और यह जो बड़बड़ाहट है इसके प्रत्युत्तर में आंसर टू दैट इनआर्टिकुलेट क्वेश्चनिंग, उस अस्पष्ट प्रश्न के प्रत्युत्तर में देयर स्टूप्ड विद लाइटनिंग नेक एंड थंडर स्विंग, वहां पर विद्युत का कंठ और वज्र के पंख लिए हुए ए रेडियंट हिम टू द इनएक्सप्रेसिबल, अवर्णनीय को भगवान को अर्पित एक उज्जवल भजन नीचे उतरता है। एंड द एंथिम ऑफ द सुपर कॉन्शियंट लाइट, और अचितेतन का स्तुति गान प्रकट होता है और यह अशुपति को सुनाई देते हैं। ए लो मटरिंग रोज फ्रॉम द सब कॉन्शियंट केव्स, द स्टैमर ऑफ द प्राइमल इग्नोरेंस, answer to that inarticulate questioning, there stooped with lightning neck and thunder's wings a radiant hymn to the inexpressible and the anthem of the superconscient light. तो इस प्रकार अशुपति के समक्ष वह सब प्रकट हो गया जिसका यहाँ कोई वर्णन नहीं कर सकता है। All was revealed there, none can हियर एक्सप्रेस, तो वह सब अशुपति के समक्ष प्रकट हुआ जिसका यहाँ कोई वर्णन नहीं कर सकता है। विजन एंड ड्रीम वर फेबल स्पोकन बाय ट्रुथ, और अशुपति को जो दर्शन प्राप्त हुआ, जो स्वप्न दिखाई दिए, वे सब सत्य द्वारा बोली जाने वाली दंत कथाएं थी, अर्थात वे सत्य से उत्पन्न हुए थे। और सिंबल्स मोर वेरिडिकल दैन फैक्ट, या वो ऐसे प्रतीक थे जो तथ्य से अधिक वास्तविक थे, अर्थात जो कुछ हमें भौतिक रूप में दिखाई देता है उससे अधिक सत्य थे। वर ट्रुथ्स इन्फोर्स्ड बाय सुपरनैचुरल सील्स, और वे ऐसे सत्य थे जो अलौकिक की मुहर लिए हुए थे, अर्थात वह अवश्यम भावी थे। तो वह सभी अशुपति को दिखाई दिए। ऑल वॉज रिवील्ड देयर, नन कैन हियर एक्सप्रेस, विजन एंड ड्रीम्स वर फेबल्स स्पोकन बाय ट्रुथ, और सिंबल्स मोर वेरिडिकल देन फैक्ट, और वर ट्रुथ्स इन्फोर्स्ड बाय सुपरनैचुरल सील्स। और यही भाव इस सर्ग के अंत तक चलता रहता है, जिसमें हमें और विस्तार से अशुपति की सत्ता में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और क्या क्या अनुभव होते हैं उनका वर्णन है। और इसके साथ ही अब हम लोग शांति मंत्र का उच्चारण करते हुए, श्री माँ को धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए
इस सत्र को विराम देते हैं। शांति। 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 धन्यवाद। नमस्कार।